सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इनाम खटक अभी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे। राना ताहिर साहब मेरे साथ हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ख़िताब किया कल यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, उसकी धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और लोगों के पास तारीफ़ के अल्फाज नहीं हैं। हर बंदा हैरान है इसलिए कि पिछले 70 साल में पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा ने इस तरह कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा। इस तरह इस आलम इस्लाम पर जो जुल्म मगरब में ढाया है, इस्लाम को रेडिकलिज़म, एक रेडिकल मज़हब का नाम देकर उसका जिस तरह एक मुदल्लल तरीके से जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, इसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैं बिल्कुल आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, आज तक हमारे उलमा को भी इस तरह मुदल्लल अंदाज में उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। और फिर यूनाइटेड नेशन में सलमान रश्दी की किताब जो आज से 20, 25, 30 साल पहले लिखी गई थी, जिसने मुसलमानों के जज्बात को हिला कर रख दिया था और मुसलमानों के दिल इस कदर ज़ख्मी थे कि पूरी दुनिया में आग लग गई थी, उसको भी जाके बताया वेस्ट को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है उसकी जो हैसियत है किसी भी मुसलमान के लिए ऐसी है जैसे किसी जिस्म में दिल की कैफियत होती है। अगर दिल में दर्द हो, दिल में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म बेचैन होता है और फिर बिलाखिर रूह उस जिस्म से परवाज़ कर जाती है। तो अगर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कोई शख्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर बात करता है, तौहीन या इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो मगरब इस बात को समझे कि ये मुसलमानों के लिए बहुत सेंसिटिव जगह है। मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अलावा कुछ नहीं है मुसलमानों के पास। तो इसलिए उनकी जो ज़ात है उनके बारे में अगर कोई गुफ्तगू करता है तो बताया इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में कि मत करें आप ऐसा, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप मत इसकी इजाज़त दें। फिर वो मसला जिसने एक नासूर की तरह पाकिस्तान को खा लिया, करप्शन, मगरबी दुनिया को ये बात बताई कि वो हुक्मरान जो करप्शन करते हैं, गरीब ममालिक से पैसे लूट कर इन मगरबी ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो पैसे ये तरक्की याफ्ता ममालिक वापस नहीं करेंगे, गरीब मुल्कों की लूटी हुई दौलत को वापस नहीं करेंगे, अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज जो हैं इनकी बिना पर उस दौलत को उधर महफूज रखेंगे, तो ये जो बेचारे तरक्की पजीर मुल्क हैं ये किस तरह तरक्की करेंगे। यकीनन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो इशारा था वो बहुत सारे हमारे जो सियासतदान जिनकी प्रॉपर्टीज़ लंदन में हैं, यूएई में हैं, स्पेन में हैं, पनामा में हैं, पता नहीं स्विट्ज़रलैंड में हैं, कहाँ कहाँ बड़ी आंत की तरह इनकी दौलत फैली हुई है। और वो अब पाकिस्तान ने वो प्रॉपर्टीज़ लोकेट भी की हैं, डिटेक्ट भी की हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ वापस नहीं मिल रही, वो रकम पाकिस्तान को वापस नहीं मिल रही क्योंकि ये बड़े मुल्क उनको बचाते हैं। ये बात इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में कही और ये बताया, दुनिया को आईना दिखाया कि आप जो गरीब मुल्कों पर जुल्म ढा रहे हैं, ये भी एक तरह का जुल्म है जो आप उन पर ढा रहे हैं। और ये बात बड़ी ठीक थी, मैं इससे पहले भी ये बता चुका हूँ। मुझे नैब के एक इंतहाई ज़िम्मेदार ऑफिसर ने ये बात बताई कि एक जो इन्वेस्टिगेटिंग कंपनी प्राइवेट बाहर की, वो उसके ज़िम्मे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काम लगाया कि ये जो सियासतदान है, हमारे जो करप्ट लोग हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाएं। तो एक पाकिस्तान का सियासतदान, उस कंपनी ने बाय एक्सीडेंट उनका एक अकाउंट, उसका सुराग लगाया और आपको पता है उस अकाउंट में कितने पैसे थे? $1 बिलियन, $1 अरब। और उस कंपनी ने, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव कंपनी ने यह कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करें कि इसमें से कम 25 से 30% आप हमें देंगे तो हम आपको पूरा अकाउंट और उसका वो सब आपको तफसील देते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 2 हफ्ते पहले तक उनसे इस बात पर निगोशिएट कर रही थी कि आप अपना जो कमीशन है वो कम करें, क्योंकि गरीब मुल्क है, अगर $1 बिलियन निकल गया पहले ही ऑलरेडी, तो अब इसमें से भी अगर हमने कुछ वापस लेना है
और भी बड़ी कॉस्ट आएगी, वकील भी हम करेंगे, तो अगर आप 25-30% इसमें ले लेंगे तो हमें क्या बचेगा। नाम बताऊं अगर मैं आपको उस सियासतदान का, तो बहुत लोगों को तकलीफ़ होगी। जनाब इसहाक डार, जिनके पास पाकिस्तान के ख़जाने की कुंजी थी। बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका भी जिक्र किया यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। अच्छा, अब इस पर रिएक्शन की हम बात करते हैं, इस पर क्या रिएक्शन था। ज़रा वो पहले तो ज़रा आपको मैं फुटेज दिखाता हूँ कि भारतीयों का क्या रिएक्शन था। यूनाइटेड नेशन में वो उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे, ज़रा देखें, उसके मुंह पर 12 नहीं 24 बजे हुए हैं, क्योंकि कोई आर्गूमेंट ही नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है। अगर वो उनकी अगर आप फुटेज या उनकी तस्वीर अगर आप स्क्रीन पर आप दिखा सकें, तो जो खातून भारत की बैठी हुई हैं, उनके पास ना कुछ कहने को है ना कुछ सुनने को है, और बड़ी मायूस, जो चेहरे पर मायूसी आपको उनके चेहरे पर नज़र आ रही है। ये है भारत का रिएक्शन। पाकिस्तानी कौम तो बाहर निकल आई सड़कों पे। पूरी कौम ने पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो खिताब था उसको खैर मकदम उसका किया। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने इसको बड़ा ज़बरदस्त कहा कि ये खिताब है। लेकिन हमारी अपोजिशन, उनके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। मैं हैरान हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रगों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून है, और एहसन इकबाल साहब नून लीग के बड़े पढ़े लिखे जो लीडरान हैं उनमें से एक हैं। अब ज़रा मैंने आपको पहले ये भारती की तस्वीर दिखाई है, अब ज़रा भुट्टो साहब का आप ज़रा सुन लें, उनका क्या रिएक्शन है। मुझे लगता है कि बिलावल ने ना इमरान खान की तकरीर सुनी है, और उनको सोमरो साहब जो उनके एडवाइज़र हैं उन्होंने कुछ बता दिया। और आप ज़रा ये गुफ्तगू सुने बिलावल भुट्टो की, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो इमरान खान की तकरीर के हवाले से क्या कह रहे हैं। सुनिए ज़रा। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने सही तरीके से इस इशू को नहीं उठाया, ना डोमेस्टिकली ना इंटरनेशनली। इस पिछले महीने से हम सुन रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब न्यूयॉर्क जाके तकरीर करेगा। वो पता नहीं उस तकरीर से कौन सा इनकलाब होना था, लेकिन उस दरमियान में ना वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्टली खुद जाके रीच आउट किया, ना मुस्लिम ममालिक से ना गैर मुस्लिम ममालिक से, ना हमारा वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा नैरेटिव दिया जो कोई मानने के लिए तैयार होगा। बड़ा मैं समझता हूँ डिसअपॉइंटिंग स्पीच की, और काश हमारा वज़ीर आज़म थोड़ा तैयारी के साथ, थोड़ा प्रेपरेशन के साथ न्यूयॉर्क पहुंचते, जहां उसने अनफॉर्चुनेटली मुफ्त में गलत इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे फौज पे, हमारे इदारे पे। ये बिलावल भुट्टो पता नहीं कौन सी तकरीर उन्होंने सुनी है, आई डोंट नो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये उनका रिएक्शन है, और ये सवाए इसके कि अपने माल की और अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र है जो जेल में हैं। ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस स्पीच, जिसको पूरी दुनिया खड़े होकर जिस पर दाद दे रही है, उनके नाक़दीन भी खामोश हैं। ये बिलावल भुट्टो का रिएक्शन। अब मुस्लिम लीग नून पर आ जाइए। नाम तो वही है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उस जमात ने जिसने पाकिस्तान बनाया। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि 1 महीने की जो आर्डील है पिछली, इसमें बहुत कुछ सीख गए होंगे। आज भी जिस तरह से उन्होंने तनकीद करने की कोशिश की है इमरान खान साहब पर, और वो भी डॉक्टर प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब, फिर खफा हो जाते हैं कि यार आप इस तरह की बातें करते हैं। ज़रा सुनिए क्या फरमा रहे हैं वो। कल आपको मालूम है कि इमरान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की। वो तकरीर के पुराने फनकार हैं। 2011 में मीनार पाकिस्तान के साए में भी उन्होंने बहुत शानदार तकरीर की थी, लेकिन वो नया पाकिस्तान जिसका ख्वाब उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे बेचा था, आज आपने देखा उसका क्या अंजाम हो चुका है। पिछले ख़ास तौर पे 3 सालों में उन्होंने लातादाद शानदार तकरीरें की हैं, लेकिन अपनी हर तकरीर पर फिर यू टर्न भी लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनरल असेंबली की जो तकरीर उन्होंने की है, इस पे वो कायम रहेंगे और इस पे कोई यू टर्न नहीं लेंगे। अब ये एहसन इकबाल साहब
क्या इमरान खान साहब को कह रहे हैं कुछ, यानी कोई रैशनली कोई बंदा बात करता है, किसी पॉइंट पे बात करता है, और अगर कश्मीर पर एक अच्छा मौक़िफ़ पेश किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो आप कह दें कि प्राइम मिनिस्टर आपने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की है, कश्मीर की हद तक तो मामला ठीक है, दूसरे मामला ख़राब हैं। आप एक फ़नकार हैं, आप तकरीरें करते हैं, ये सारे ही फ़नकार हैं और पाकिस्तान को ड्रामा दिखाते रहे हैं मिलके पिछले 30 साल मिलके, कभी मिसाक जमहूरियत, मिसाक मुनाफ़क़त, पता नहीं कौन कौन से मिसाक किए हैं, और मकसद कौम को लूटने की बात है। इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर जो तकरीर की, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो लोगों ने किस तरह उस पर रिएक्ट किया। मैं आपको एक मौलाना साहब का खिताब है वो सुनवाता हूँ, ज़रा सुनिए, जो एक रैशनली जिन्होंने जो आज इमरान खान साहब के हवाले से बात की है, सुनवाइए जी। क्या है, फ़लस्तीन की हालत क्या है। आज मेरा हौसला बड़ा बुलंद हुआ दो बातों से। एक तो कश्मीर का मुकदमा आपके वज़ीर आज़म ने ऐसे लड़ा है जैसे एक मुजाहिद लड़ता है। दूसरा, आज उसने जो ये बयान दिया है कि फ़लस्तीन का फैसला होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीन का फैसला नहीं होगा। तो धरने वालों से कहता हूं कि आप तो इमरान खान का माथा चूमो, जिसने इतनी बड़ी, तुमने पूरा साल यहूदियों का एजेंट कहा, उसने मुसलमानों को रुला दिया है, ऐसी तकरीरें की है। इन सारे मुसलमानों को मिलकर इमरान खान का इस्तकबाल करना चाहिए। आज तारीख में मैंने देखा है कोई मुस्लिम लीडर इस तरीके से उम्मत का मुकदमा नहीं लड़ सका जिस तरीके से आपके लीडर ने लड़ा है। और मैं क्या, ये एक हक सच की बात कर रहे हैं कि आपने ये कैंपेन चलाई, मजहबी जमातों ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसमें पेश थे, कभी प्राइम मिनिस्टर को यहूदी कहा, कभी किस तरह किसी का एजेंट कहा, और ये जो पिछला 1 साल गुजरा उसमें इमरान खान की ज़ात पर इतने हमले किए गए, इमरान खान को पता नहीं क्या कुछ बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। जाहिर है मीडिया में बड़ा असर और रसूख था उन पुरानी जो ताकतें यहाँ पर जो 25-30 साल जो मिलके जिन्होंने हुकूमत की, हर तरह से उन्होंने इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछाला, इमरान खान को बदनाम करने की कोशिश की। और अपोजिशन, देखिए मैं हैरान हूँ कि कभी वो कहते हैं नालायक हुकूमत, कभी वो कहते हैं सिलेक्टेड हुकूमत। मैं सोच रहा था कि फिरदौस आशिक अवान साहब इनका नाम डालेंगी कि बद किरदार अपोजिशन, करप्ट अपोजिशन, बदउनवान अपोजिशन। ये जो इस तरह की स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बड़े ये अफसोसनाक ये सारी सिचुएशन थी। लेकिन मैं आपको चंद अशार जो अताउल्लाह ईसा खेलवी ने कन्वेंशन सेंटर में, जिस वक्त एक प्रोपेगेंडा इमरान खान के बारे में कि जी लूट गया पाकिस्तान, बर्बाद हो गया और ये नई तब्दीली है, मजाक उड़ाया जा रहा था इमरान खान का, तो तब अताउल्लाह ईसा खेलवी ने सारी सूरत हाल को कन्वेंशन सेंटर में यौम तासीस था जो तहरीक इंसाफ का, वो किस तरह बयान किया, सुनिए और देखिए। अभी मुश्किल वक्त है यार, ना हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे, यकीनन आएंगे। अभी मुश्किल वक्त है यार, ना हिम्मत हार, अच्छे दिन आएंगे, यकीनन आएंगे। बड़ी बड़ी कौमों पे भी बुरे दिन आते हैं, हौसला जो रखते हैं वो ही जीत जाते हैं। हो जितनी बड़ी दीवार गिर जाएगी सरकार, अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी के, हो जाएंगे सब हैरान, और इसमें कोई शक नहीं इमरान खान ने सबको हैरान कर दिया। जिस हिम्मत से, जिस दलेरी से, जिस बहादुरी से उन्होंने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, वो जो कहते थे कि मैं कश्मीर का एम्बेसडर हूँ, इमरान खान ने वो बन के दिखाया। इमरान खान ने जो पैगाम दिया दुनिया को, ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अगर जंग हो गई तो पाकिस्तान सरेंडर नहीं करेगा, पाकिस्तान आखिरी हद तक जाएगा, कश्मीर को नहीं छोड़ेगा, कश्मीर पाकिस्तान है
और पाकिस्तान कश्मीर है। ये इमरान खान का मैसेज। और ये मैंने ये एक जब बहुत मायूसी जब फैलाने की बात की जा रही थी तब ये अशार पढ़े और ये जो एक वो ट्रैक बना रहे हैं अताउल्लाह ईसा खेलवी, और इमरान खान ने इसको साबित कर दिया। हमारी अपोजिशन जो मर्जी कहती रहे, वो आसिफ गफूर साहब का बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट था कल कि बरनौल अगर चाहिए तो मेरे पास है। बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था उनका। और देखिए इसमें जो इमरान खान ने ये बात कही है उसमें पाकिस्तान की सिविल क़यादत, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत आज सेम पेज पे है। जो कॉन्फिडेंस इमरान खान को दिया जनरल बाजवा ने, जो पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने जो उनको दिया, जो कॉन्फिडेंस दिया, और जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है, वो कॉन्फिडेंस वो हमें इमरान खान की वहाँ पर जो खिताब था उसमें वो रिफ़्लेक्ट हुआ। वो सारी की सारी चीज़ हमें वहाँ पर नज़र आई। तो ये जो इतनी मुदल्लल और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो तकरीर थी, उस कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह यह भी थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का एक एक सिपाही अपने कप्तान के साथ खड़ा हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा बिल्कुल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इस सिविल हुकूमत के साथ खड़े हैं और इस निज़ाम को चलाने की गारंटी दे रहे हैं। इमरान खान की जो तकरीर, उसके बाद जो इंडिया का जो मीडिया है, उन्होंने वो बहुत कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, इमरान को मलायन करने की भी। क्योंकि मैंने एक ब्रेक पर जाना, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो मैं आपको एक इंडियन जर्नलिस्ट का एक क्लिप दिखाऊंगा जो वो वहां पर खड़ा होकर एक स्ट्रीट में कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है, इमरान खान को मलायन करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर जो रागुज़ीर हैं उन्होंने मोदी के बारे में क्या कहा, क्योंकि इमरान खान ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जिस तरह से आरएसएस, मोदी, हिटलर, इन तमाम चीज़ों का नेक्सस एक्सप्लेन किया और इसको एक्सपोज किया, जो जहनीत है मोदी की, अब इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है कि लोग सड़कों गलियों पर जो इस तरह की अगर कोई इंडियन जर्नलिस्ट कोई बात करने की कोशिश करता है तो उसको कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन ये सब जब मैं वापस आता हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में हम इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में स्पीच की और उसके बाद जो उनके जो रिएक्शंस, उसमें अपोजिशन ने अपना रोना शुरू किया। पाकिस्तान में उम्मीद थी कि वो कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन इंतहाई मायूस कुन सिर्फ वही कि बस मैं ना मानूँ, आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, वही एक उन्होंने इतराज़ इमरान खान पर किया। लेकिन कामयाब इमरान खान का ये दौरा सफारतकारी, उसका फॉल आउट भी हम उसका देखेंगे कि उसका जो क्या उसकी डेवलपमेंट है। तैयब अर्दगान जो तुर्की के सदर हैं, अगले महीने वो पाकिस्तान आ रहे हैं और मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बहुत इम्कान है इस बात का कि चाइना का दौरा करेंगे। बड़ी एक रोबस्ट किस्म की सफारतकारी इस प्रेशर को बरकरार रखने के लिए और दुनिया में भारत को एक्सपोज करने के लिए, कश्मीरियों के हकूक़ उनको दिलाने के लिए। एक ज़रा आपको फुटेज दिखाता हूँ सैफ अफरीदी की जो ये वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई, किस तरह इमरान खान को दुनिया देख रही है कि जो तुर्की के सदर हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने जो एक जफ्फी डाली और जिस तरीके से शफ़क़त और मोहब्बत से गले लगाया इमरान खान को, वो इस बात का मज़हर है कि तैयब अर्दगान जैसा जो एक डिप्लोमेट है, जो पूरी दुनिया को, सियासत को समझते हैं, इस कदर एक भरपूर अंदाज में उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने एहतराम का इजहार किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर एहतराम नहीं है वज़ीर आज़म का तो वो पाकिस्तान की अपोजिशन को नहीं है, और उन लोगों को जिनके बारे में आसिफ गफूर साहब ने कहा कि मेरे पास बरनौल है। लेकिन जो उनकी तकरीरें हैं, जिस तरह उन्होंने भारत को एक्सपोज किया, जिस तरह मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको एक इंडियन जर्नलिस्ट जो एक कहीं न्यूयॉर्क की सड़कों पर एक शॉट एक एज लाइव करने की कोशिश कर रहा है, देखिए उसकी क्या दुर्गत बना, आप दिखाइए जी। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री, इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। मोदी के बारे में नहीं कहा उसने कुछ, और फिर उसके बाद वो अपना कैमरा शैमरा लेके वहाँ से चले गए। ये हालत हुई है कि न्यूयॉर्क की सड़कों पर जिस तरह से इंडियंस की जो दुर्गत बनना शुरू हुई है। लेकिन बस अगर खुश नहीं है
कश्मीर के मामले पर वो जी अच्छा अभी तक मामला नहीं उठाया, वो शायद पाकिस्तान की अपोजिशन है। एक क्योंकि आज जो मेरा दिल ये चाह रहा है, मैं राना साहब आपकी इजाज़त से, मैंने आप एक लफ्ज़ नहीं बोला अभी तक आपने, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक सॉन्ग जो तहरीक इंसाफ हमेशा अपने जलसों में और उनकी बड़ी गैदरिंग्स में चलता था, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस अंदाज़ में जो उनका जो वो बेसिकली जो पंच लाइन थी कि मुसलमान नहीं डरता मौत से, और कलमा पढ़कर उन्होंने कहा कि हम क्या कुछ करेंगे, वो हमारी प्रोडक्शन टीम ने उसको एक फुटेज और वो शॉट्स को इंक्लूड किया उसमें। ज़रा आपको वो दिखाना चाहता हूँ, ज़रा सुनिए उसे। Mr. President, if a conventional war starts and anything could happen. Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice, either you surrender or you fight for your freedom till death, what will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. बड़ी हिम्मत से, बड़ी दलेरी से प्राइम यूनाइटेड नेशन में कलमा पढ़ के ये बात कही कि बस एक मुसलमान के लिए तो फिर वही बात है, आखिरी हद और कलमा, सिर्फ अल्लाह पे यकीन है। ये हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के, और वाकई ये नया पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं। हमें हैं मसाइल, इक्तसादी मसाइल हैं, लूट के खा गए इस मुल्क को लोग, बर्बाद करके चले गए इस मुल्क को लोग, मीडिया पे उनका इतना कंट्रोल है कि मुख्तलिफ बयानिए तरतीब दे रहे हैं, रोज़ाना इमरान खान पर तनकीद करते हैं, नई नई कहानियाँ लेके आते हैं। लेकिन ये वाकई नया पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाई और बताया कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। पूरी दुनिया को मैसेज दिया है पाकिस्तान ने कि ये वाकई एक नया पाकिस्तान है, और वाकई तब्दीली आएगी नहीं, इसमें कोई शक नहीं, तब्दीली आ चुकी है। ये कश्मीर के लोगों से पूछें, आप जो जिद्दोजहद कर रहे हैं उनसे पूछें आप। अब एक सॉन्ग आपको सुनवाना चाहता हूँ इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में। तहरीक इंसाफ के लोग तो देखते हैं, बार बार देखते हैं, थोड़ा सा हिस्सा आज दिल चाह रहा है कि इमरान खान को जिस तरह उसने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, हम भी जहाँ तक ट्रिब्यूट हो उनको पेश कर सकें। देखिए ज़रा, बिलाशुबा जो इमरान खान, ये जो सॉन्ग है उनकी ज़िंदगी के बारे में, राना साहब ज़रा इनपुट दें आप। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान एक वाकई तारा है और उसने पाकिस्तान को जिन बुलंदियों पर पहुंचा दिया है, जिस तरह पाकिस्तान का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा लड़ा है, तो पूरी कौम आज कह रही है शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया इमरान खान, आपने जिस तरह मुकदमा लड़ा, जिस तरह पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, हम सब पाकिस्तानी आपके मकरूज़ हैं। राना साहब देखें भाईजान, इस तरह के जो जिस तरह इमरान खान ने ख़िताब किया जनरल असम्बली में, इससे उन्होंने साबित किया कि इस तरह के लीडर वाक़ईतन सदियों में पैदा होते हैं। इमरान खान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम के एक अजीम लीडर की हैसियत से वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से मुखातब थे, और उन्होंने अपनी तकरीर में 1 अरब 30 करोड़ मुसलमानों के जज्बात का जिक्र किया। ये जो मोदी की चीखो पुकार है भारतीय मीडिया की इमरान खान की तकरीर पर, और जिस तरीके से ये तंज के जुमले कस रहे हैं हमारे अपोजिशन के लीडर, इन्हें थोड़ा बहुत खुदा का खौफ करना चाहिए। आप देखें इन लोगों में कोई अब होना तो ये चाहिए था कि कैप्टन सफ्तर जो कहते थे कि जी हर कलमा गो को फजल रहमान के मार्च में जाना चाहिए, आज वो कहते अगर वो उनमें थोड़ी भी पाकिस्तानियत होती तो वो कहते हैं कि हर कलमा गो को इमरान खान का साथ देना चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए। समी साहब, ये लोग जो है ना, ये देखें पाकिस्तान में कुछ बदकाराने मिल्लत हैं जिन्होंने इस बात का ठेका लिया हुआ है गैर मुल्कियों से कि उन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करना है। पाकिस्तान का कोई लीडर कितनी अच्छी, अब देखें दुनिया का हर तबका, ट्विटर पर आप ट्रेंड देखें, बैनुल-अक़वामी मीडिया को देखें, जिस तरह चीखें भारतीय मीडिया की निकल रही हैं, वो आहो बका कर रहे हैं कि मोदी ने वहाँ कुछ नहीं किया और ये
पाकिस्तान के वजीर आजम ने भारत की ईंट से ईंट बजा दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको अपोजिशन को देखना चाहिए। और ये कश्मीर जो है पूरी कौम का, पाकिस्तान का, उम्मत मुसलमा का मसला है। इस पर वो इस तरह के तंजिया जुमले कसने से गुरेज करना चाहिए। और ये जो बात आपने की ना समी साहब, जिस तरह इमरान खान ने करप्शन का जिक्र किया जनरल असम्बली में, उससे उनके इस अज़म का इयादा होता है कि वो किसी सूरत इन चोरों लुटेरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर राना साहब, फिर ये जो सारी तकलीफ है अपोजिशन को, ये इन फिक्रों से होगी जो करप्शन के बारे में। वो शेरी रहमान साहबा का आपने बयान नहीं देखा कि जी क्या जरूरत थी? यानी उन्होंने जंजोड़ा के नाम नेहाद ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, वेस्ट वालों तुमने जो लूट मार का, इनसे पूछते आप कि ये माल कहां से आया जो यहाँ महल्लात बना रहे हो, जहां इतने महंगे महंगी जायदादें ले रहे हो। असल में इमरान खान उनका झंझोड़ रहे थे कि किधर है तुम्हारी ट्रांसपेरेंसी, बताओ मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से तुम्हारे मुल्कों में जायदादें खरीदी जाती हैं, कहाँ है तुम्हारा कानून? राना साहब, मैं कंक्लूड करता हूँ। देखें, जब मैं था और वाशिंगटन में जब हम कैपिटल हिल जाते थे, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से गुजर के जाते थे सामने से, तो मैं हमेशा ये सोचा करता था कि कभी क्या पाकिस्तान की अदलिया भी इतनी ताकतवर और आज़ाद होगी कि वो एग्जेक्टिव की मर्ज़ी के बगैर फ़ैसले करे। वो हमने देखा पनामा पेपर्स में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और दूसरे बहुत सारे केसेस में जिस हिम्मत से फ़ैसले किए, वो एक बतौर पाकिस्तानी हमें यहाँ पर मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ। और फिर ये भी एक सोच आती थी कि क्या कभी हमारा कोई हुक्मरान ऐसा होगा जो मगरब से, उनके इन्फ्लुएंस से हटकर पाकिस्तान की बात करेगा। तो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान की तकरीर सुन के आप यकीन करें, वो जो एक ख्वाब था या वो जो हसरत थी, वो भी अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। इंशाल्लाह ये ग्रेट मुल्क है, इस वक्त ग्रेट एक लीडर है पाकिस्तान का, और मुस्तकबिल पाकिस्तान का ताबनाक है। साथियों, इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन कल प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ होंगे, आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।